इस क्वेश्चन का अभी निष्कर्ष रह गया था। तो निष्कर्ष में आपको बच्चों जो है लिख देना है, मेसोपोटामिया सभ्यता में सबसे पहले ग्रामीण जो समाज था वो फैला हुआ था और उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होने के साथ साथ शहरों का निर्माण होने लगा और शहरों के निर्माण के होने के बाद मेसोपोटामिया जो शहर थे, मेसोपोटामिया सभ्यता के जो शहर थे वो समय के साथ विकसित होने लगे। अब एक क्वेश्चन और हम आपको करवाते हैं और उस क्वेश्चन के बाद जो है ये लेसन जो है आपका समाप्त हो जाएगा। इसमें ये जो क्वेश्चन है लास्ट का क्वेश्चन नंबर 9, मेसोपोटामिया सभ्यता में विभिन्न प्रकार के शहरों का वर्णन कीजिए। तो इसमें मेसोपोटामिया सभ्यता में के विभिन्न शहरों के विकास के बारे में बताना है। तो इसमें परिचय लिखना है आपको पहले। तो इसमें लिखना है परिचय में लिखना है, मेसोपोटामिया सभ्यता में प्राचीन नगर जो थे वो एक जैसे नहीं थे और वो 3 भागों में बटे हुए थे, मंदिर केंद्रित शहर, व्यापार केंद्रित शहर और सत्ता केंद्रित शहर। अब उनका वर्णन लिखना है, मेसोपोटामिया सभ्यता के शहरों का वर्णन। सबसे पहला है मंदिर केंद्रित शहर। मंदिर केंद्रित शहर जो था, मंदिर केंद्रित शहर से तात्पर्य है जो शहर मंदिर के आसपास विकसित हुए उनको प्रसिद्धि मंदिर के प्रसिद्ध होने के साथ साथ ही मिली, यानी ये ज़्यादातर मंदिरों पर ही केंद्रित हुआ करते थे, इनकी गतिविधियां भी मंदिरों से जुड़ी हुआ करती थी। और उरुक और निप्पुर, इसमें पॉइंट बनाना है, और उरुक और निप्पुर जो सुमेर के अधिकांश जो शहर थे, सुमेर के अधिकांश जो शहर थे और उरुक और निप्पुर ये भी अलग जो शहर थे, इनमें मंदिरों का भी बड़ा योगदान था। यानी मंदिर जो थे वो देवलोक तो थे ही और वो सत्ता और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी थे। आपको मैंने पहले बता दिया था, सुमेर जो शहर था, सुमेर जो नगर था वो ईंटों से बना हुआ और व्यवस्थित नगर था। और इसके बाद उरुक और निप्पुर आदि शहर भी व्यवस्थित तरीके से बसाए गए थे। अब अगला पॉइंट लिखना है, साधारण बस्तियां, यानी इन मंदिरों के आसपास शुरुआत में साधारण बस्तियां बसती थीं जो कच्ची ईंटों से उनका निर्माण किया जाता था और धीरे धीरे इनको वहां से बदलकर पक्की बस्तियों के रूप में सुधारा गया। अगला पॉइंट बनाना है, आराध्य देव की स्तुति। प्राचीन समय से ही मेसोपोटामिया सभ्यता में आराध्य देव जो थे, यानी मतलब जो उनका देवता जिनकी वो आराधना करते थे, आराध्य देव कहा जाता था, वो उनको भिन्न भिन्न अवसरों पर उनकी पूजा करते थे। अन्न के अधिक होने के बाद वो उनको अन्न दान देते थे। अन्न के साथ साथ गर्मियों के मौसम में जब मेसोपोटामिया सभ्यता दजला और फरात में गर्मी पड़ती थी तो उस समय मछली का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ जाता था, मछलियां बहुत आती थी और मछलियों को भी अपने देवता को चढ़ावा चढ़ाते थे। अगला पॉइंट बनाना है इसमें, सार्वजनिक स्थलों का निर्माण, यानी कुछ समय बाद ये जो मंदिर केंद्रित शहर थे वो धीरे धीरे लोगों के इकट्ठा होने का स्थल बन गए, यानी इन स्थलों को सार्वजनिक स्थल कहा जाने लगा। यानी वहां पर ऐसे स्थल जहां पर सभी जाके इकट्ठा हों और भिन्न भिन्न गतिविधियों में वहां पर चर्चा करें।
कताई व बुनाई के कार्य मंदिर केंद्रित शहरों के साथ साथ केंद्र शहरों में कताई व बुनाई के कार्य भी होने लगे। ऊन की कताई करना, कपड़ा बुनना और आटा पीसना, भिन्न भिन्न जो कार्य थे वो यहाँ पर होने लगे। मैंने आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मंदिरों की विशेषताओं में बता दिया गया है, उसमें इसमें से पॉइंट बना के आप लिख सकते हो। यानी व्यापार, इसमें पॉइंट लगेगा व्यापार का बढ़ना, इसमें पॉइंट बन जाएगा व्यापार का बढ़ना, मंदिरों की सजावट के लिए कीमती पत्थर मंगवाना, यानी खंबा खाड़ी होते हुए अरब प्रदेशों से यहाँ पर जो पत्थर था वो उच्च क्वालिटी का, उच्च किस्म का, अच्छी किस्म का जो पत्थर था वो मंगाया जाता था और उनसे भिन्न भिन्न मूर्तियों को तराश के वहाँ पर रखा जाता था। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है व्यापार केंद्रित शहर। ऐसे शहर जो व्यापार के माध्यम से वहाँ पर बस गए। प्रत्येक शहर की अपनी अलग विशेषता हुआ करती थी और व्यापारिक शहर जो था इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो शहर था वो था मारीनगर। मेसोपोटामिया सभ्यता में मारीनगर का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। यानी इसकी जो जमीन थी वो अधिकतर उपजाऊ हुआ करती थी। दजला जो नदी बहती थी वो यहाँ से सामान का आयात निर्यात करने के लिए बहुत ही सरल साधन था। अगला इसमें पॉइंट बनाने हैं, सस्ता जल मार्ग। आपको पता है कि भी जो आयात निर्यात करने के लिए जो व्यापार का माध्यम होता है वो जल मार्ग सबसे सस्ता और प्रवीण माध्यम होता है। इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था में योगदान। व्यापार के बढ़ने के साथ साथ प्रशासनिक सुधार भी किए जाने लगे। यानी व्यापार को भेजने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता थी और वो उनको दी जाने लगी। इसके बाद अरब देशों के साथ व्यापार। अरब देशों के साथ व्यापार में सुमेर के साथ साथ दक्षिण के सुमेर जो दक्षिण में पड़ता था, दक्षिण मेसोपोटामिया के दक्षिण में पड़ने वाला जो शहर था सुमेर, और उसके उत्तर भाग में पड़ने वाले जो देश थे जैसे तुर्की, सीरिया, लेबनान के बीच में जल मार्ग जो था वो बहुत ही उन्नत किस्म का व्यापार का साधन था और इससे किसी लुटेरों के प्रभाव से बचने के लिए उनको सुरक्षा दी जाती थी। अगला पॉइंट बना लेंगे इसमें पशुपालक समुदाय। आपको इसमें पशुपालक समुदाय के साथ साथ जो लोग हुआ करते थे वो एमोराइट, असीरिया, अर्मीनिया और अक्कादी आदि समुदाय के लोग जो थे वो पशुपालक थे और वो पशुपालक होने के साथ साथ वो खाना बदोश भी थे। इससे ये था इन पशुपालकों से इनको लूटपाट का खतरा बना रहता था। इसमें एमोराइट समुदाय के जो शासक की राजधानी के रूप में जो फला फूला था 2000 ईसा पूर्व के बाद, इनमें जिमरीलियम नामक एक प्रसिद्ध शासक का वर्णन हुआ करता है जो बड़ा ही प्रतापी और प्रसिद्ध राजा हुआ करता था। इसके बाद इसमें पॉइंट बनाने सत्ता केंद्रित शहर। सत्ता केंद्रित शहर से तात्पर्य है ऐसे शहर जो सत्ता यानी प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाते थे। इसमें स्थानीय शासक, इसमें पॉइंट बना लेना है शाही शहर। शाही शहर में मारीनगर, सुमेर और अक्कादी आदि का वर्णन करना है। बड़े शहरों का राजधानी के रूप में विकसित होना। अगला पॉइंट बनाना है सैनिक अधिकारियों
की पदों सैनिक अधिकारियों, सैनिक अधिकारी, दरबारी और शासकों की जरूरत। अगला दस्तकार, सेवादार और दास की भूमिका। ऐसे इसमें तरीके से पॉइंट बनाने हैं आपको। मंदिर केंद्र शहर में बन जाएंगे 4 पॉइंट बना लेने हैं। व्यापार केंद्र शहर में 4-5 पॉइंट बना लेने हैं और 2-3 पॉइंट सत्ता केंद्र शहर में बना लेने हैं आपको। इसके बाद निष्कर्ष लिखना है। मेसोपोटामिया सभ्यता में भिन्न भिन्न शहरों का तरीके से एक एकल प्रणाली के अनुसार वर्णन होता गया। इसमें मंदिरों, व्यापार और सत्ता को साथ में रखते हुए उनका विकास हुआ और इसके साथ साथ अन्य अरब के जो देश थे उस मेसोपोटामिया शहर से जुड़ते चले गए और उनकी प्रसिद्धि भी आगे बढ़ती चली गई। तो आज के लिए इतना ही। यही क्वेश्चन आपको करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं और 3 क्वेश्चन को करने के बाद ये लेसन जो है आपका समाप्त हो जाता है। अगला जो कल आपको अगला क्वेश्चन लेसन है उसको कराया जाएगा। तो बच्चों आपको बहुत ही ध्यान से कंप्लीट तरीके से इन क्वेश्चनों को पूरा करना है और आशा करता हूँ सभी बच्चे जो हैं बड़े ही ध्यानपूर्वक और अपनी बुद्धि का विकास करते हुए, अपने कौशल का विकास करते हुए इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से करेंगे। थैंक यू।